और आज लोग बहुत से लोग फादर्स डे को सेलिब्रेशन कर रहे हैं और बाइबल ऐसा बताती है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 1:12 पद में लिखा हुआ है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें क्या हो? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और हम लोग अपने पिता परमेश्वर को पिता कह के संबोधित करते हैं। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म के अंदर, जिस समुदाय के अंदर परमात्मा को पिता कहा जाता हो। हालेलुया। लेकिन एक मसीही विश्वासी लोग परमेश्वर, जब वो वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 2वां पद। मेरा तबीयत खराब है और कोई तैयारी भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है। अगर आप पढ़ेंगे लूका उसके 11 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता। हेलो, ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है? जब तुम प्रार्थना करो, ऐसा नहीं हे तू है, तू दाता है, हम तेरे भगत हैं, ऐसा नहीं बोला यीशु ने। क्या बोला? जब तुम प्रार्थना करो, क्या बोला? ध्यान से सुने, जब तुम प्रार्थना करो तो क्या बोलना? हे पिता, तू जो स्वर्ग, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या बोला? यीशु मसीह ने इस बात को संबोधित किया है कि आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करो तो परमात्मा, परमेश्वर कुछ भी नहीं बोलना, आप एक शब्द बोलना, उस शब्द को कहते हैं हे पिता। हालेलुया। क्या इसका मतलब? जिनके पास पिता नहीं है, यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं पिता की क्वालिटी अगर बताना शुरू कर दूं, मैं कहता हूं पिता के बिना कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं माँ के बिना कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं दोनों जरूरी है, आसमान भी जरूरी है और जमीन भी जरूरी है? आसमान भी जरूरी है और जमीन भी जरूरी है, लेकिन पिता छत है वास्तव में। आज बहुत से बच्चे पिता विहीन घूम रहे हैं, उसमें कुछ माँ की भी गलतियां होती हैं। पिता विहीन बच्चे बहुत से घूम रहे हैं और प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप रोड पे जाएंगे ऐसे बच्चे देखेंगे आपको तरस आएगा, तो सोचेंगे कोई इनका नहीं है। हालेलुया। और जिनके पास पिता है वो उसको वैल्यू नहीं देते। हालेलुया। पिता भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मैं पिता के विषय में ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ पिता ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर का भय मानने वाला हो। पिता ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला हो। पिता के अंदर जो क्वालिटी है, पिता ऐसा होना चाहिए जो अपने वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जान। अभी देखिए, पिता के अंदर गुण है। पिता अनावश्यक जो जरूरी नहीं है चीज वो जल्दी दिलाएगा नहीं, जो जरूरी है उसको छोड़ेगा नहीं, जो जरूरी है उसे छोड़ेगा नहीं, और जो जरूरी नहीं है बच्चे के लिए वो दिलाएगा नहीं। कभी कभी बच्चे उस चीज पे ज्यादा जिद करते हैं जो जरूरी नहीं है। बहुत से घर में बहुत से बच्चे हैं उसको जिद करेंगे जो उनको पिता को मालूम है कौन सा चीज खाना चाहिए, कौन सा चीज नहीं खिलाना है। हालेलुया। तो आज फादर्स डे पर प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वचन मुझे कुछ पिताओं के विषय में बात करने के लिए मैं चाहता हूँ बताऊं। प्रभु का धन्यवाद। तो रोमियो 8 अध्याय और 15 वचन पढ़े। रोमियो 8 का 15 पढ़े कोई जन। रोमियो 8 का 15 जी। क्योंकि तुमको दासता की आत्मा नहीं मिली। लिखा हुआ है तुमको दास की आत्मा नहीं मिली। किसकी? दास समझते हैं? गुलाम। आप समझ रहे हैं? आप
अन्य जगह जाओगे, अन्य विश्वासों में जाओगे, मैं धर्म नहीं बोल रहा, अन्य विश्वासों में जाओगे तो भगत की स्थिति इतनी है कि तुम मालिक तुम दास है। भगत लोग क्या बोल रहे हैं? आपने सुना ना, हे दाता हम दास हैं, हम तुम्हारे चरणन में पड़े हैं, ऐसे गाने भी बहुत हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? पढ़ो। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, कि डरो। हाँ, परंतु ले पालकपन की आत्मा। लिखा हुआ है ले पालकपन की आत्मा मिली है। ले पालक किसे कहते हैं मालूम है? गोद लिया बच्चा। हालेलुया। ले पालक क्या अर्थ क्या है? यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर, मैंने पिछली बार बताया था, बलिदान देकर आपको ले लिया है। आपको लेने के लिए यीशु मसीह ने एक कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया है। हालेलुया। और आगे बढ़े। जिससे हम हे अब्बा, इससे हम हे अब्बा, क्या बोला है शब्द? अब्बा। अब्बा का मतलब डैडी। अब्बा का मतलब पक्का वो हमारा पापा है, वो हमारा परमात्मा नहीं है। यीशु मसीह ने बोला जितनों ने उसको ग्रहण कर लिया ना, ग्रहण कर लिया मतलब अपना लिया, अपना लिया। अब आप देखिए, एक आदमी से शादी होती है तो उसके घर पे भी जाकर कहता है, उसके पापा को पापा बोलते हैं, मम्मी को मम्मी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुमने आदमी को अपना लिया है। और अगर आदमी को नहीं अपना तो हो तेरा बाप, तू रोटी दे क्या, मैं को दे के आऊंगी, होगा तेरी मैया है। लेकिन अब जब अपना लेते हैं तो बाप तो बाप है, उसको भी बाप पापा बोलते हैं। क्या लिखा हुआ पढ़े जी? हम हे अब्बा बोलते हैं, हे पिता बोलते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद कि आज हमें परमेश्वर ने इस बात को बताना चाह रहा है कि तुम क्या हो गए? तुम पुत्र बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो असली पुत्र है ना, पिता उसके साथ एक चीज करता है, बताओ क्या? हमारा पीछे से एक आवाज आई, मार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सच बात है। बाइबल बताता है जो अपने पुत्र पर छड़ी चलाता है वो उसके प्राण को नरक में से निकाल कर लाता है। क्या करता है? छड़ी चलाता है तो अपने बेटे के प्राण को कहां से निकाल के लाता है? नरक में से निकाल के लाता है। और जो छड़ी नहीं चलाता, आप समझ रहे हो कैसा पिता होगा। मैं बताया, मैं छड़ी चलाने के विषय में एक बात कर रहा हूं, मुझे एक बात याद आ गया। निकाल नीति वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 13 अध्याय, उसका 24 वचन। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाते, हाँ, वह उसका बैरी है। हाँ, लिखा हुआ है जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाते वो उसका बैरी है। और आगे लिखा हुआ पढ़े, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। तो दो बातें हैं इसमें, एक आयत में दो बातें हैं, छड़ी भी है और प्रेम भी है। ऐसा नहीं है छड़ी छड़ी है, ऐसा नहीं है छड़ी छड़ी है। छड़ी के साथ प्रेम है या नहीं है? लिखा है ना बेटा? क्या लिखा? पढ़ो, दोबारा पढ़ो। हाँ जी। जो उससे प्रेम रखता है हाँ, यत्न से उसको शिक्षा देता है। हाँ, लिखा हुआ है कि जो उससे प्रेम रखता है वो यतन से, यतन मतलब कोशिश करता है कि चाहे छड़ी से चाहे प्यार से कैसे भी उसको शिक्षा पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। आइए आप बाइबल के कुछ किरदारों को देखेंगे। एक किरदार निकालेंगे हनोक। ज्यादा उसके विषय में लोगों ने बात नहीं किया। हनोक, जेनेसिस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 21। जेनेसिस उत्पत्ति 5 अध्याय का 21वां वचन पढ़ेंगे जी। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उससे मेतसूल का जन्म हुआ। लिखा हुआ है हनोक जब 65 साल का हो गया तो एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था मतूसेलह, जो सबसे ज्यादा आयु का व्यक्ति था। हाँ, 900 मतलब 1000 के समथिंग वो जिया। हाँ, ठीक है। मतूसेलह के जन्म के पश्चात हाँ, हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। देखिए लिखा हुआ है बेटे के जन्म के बाद हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। कितने साल? 300 साल। और उसके बाद परमेश्वर आया और उसको उठाकर ले गया।
हनोक के बारे में बाइबल में ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मैं एक बात पढ़ रहा था आज अभी थोड़ी देर पहले कि हनोक अपने बेटे के जन्म के बाद प्रभु में चला। इसका अर्थ यह है कि उससे पहले का पता नहीं मुझे, लेकिन अपने बच्चे के जन्म के बाद हनोक परमेश्वर के साथ चलने का फैसला किया है। इसका मतलब जो चाल चल रहा है उस चाल को उसका बेटा भी देखे कि मेरा बाप कौन सी चाल चल रहा है। हालेलुया। एक बात की बात है, मुझे याद है अलीगढ़ में एक व्यक्ति था, बहुत शराब पीता था और उस जमाने में थैलियों में शराब आया करती थी, थैलियों में। और मैं जब जाता था उसकी पत्नी मुझसे शिकायत करती थी, पादी साहब बहुत शराब पीते, बहुत मारते हैं, बहुत शराब पीते हैं। उनका बेटा बड़ा था 15 साल का। मैंने उस बेटे से कहा, मैंने बोला शाम को तू थैली लेके आना और गिलास लेके आना और अपने पापा को करके देना, और बोला पापा बाहर नहीं पीना, घर में पीना। अब वो लेके आया बच्चा, और लेके बाप को जब थैली वो मुंह से फाड़ के उसे गिलास में डालने लगा, बाप कभी उसको देखे और उसको शराब को देखे, और उसने फिर जूता निकाला और उसको मारना शुरू किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बैठ के पीने की, कि मैं पी नहीं दे पापा, अच्छी चीजें मुझे भी पिलाओ और खुद भी पियो, और अगर आपने नहीं छोड़ा तो मैं आपके सामने ही रोज पीऊंगा, क्योंकि अच्छी चीज है इसलिए। कई जगह है मैं ऐसा हो, और बाद में उसने छोड़ दिया। मेरे पास ऐसा उदाहरण शराब के मैं बहुत पिला सकता हूँ। एक और मैं घर में जाता था प्रार्थना करने, मुझे याद है वो व्यक्ति हमेशा मुझसे कहता, पादी साहब मेरी बेटी के लिए कोई बढ़िया लड़का बताना, मेरी बेटी के लिए कोई बढ़िया लड़का बताना, मेरी बेटी के लिए कोई बढ़िया लड़का बताना। एक दिन मुझे उसकी पत्नी मुझे शिकायत करती रहती थी। हालेलुया। मैंने वो जाकर उसके बोला उस आदमी से, एक लड़का मुझे मिल गया है, बहुत अच्छा है। अच्छा भाई साहब बताओ कैसा लड़का है? मैंने बोला बहुत अच्छा है, जैसे तुम कमाते हो वैसे वो कमाता है, जैसे तुम हो वैसे वो है। उसने बोला जैसे तुम सुंदर हो। मैंने उसे ऐसे बोला, जैसे तुम सुंदर हो वैसे वो सुंदर है, जैसे तुम दारू पीते हो तो वो दारू पीता है, जब तुम अपनी बीवी को मारते हो पक्का वो भी तुम्हारी बेटी को बहुत मारेगा। तो कह रहा पादी साहब दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैंने बोला जब तुम किसी की बेटी को मारते हो तो क्या होगा? जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे लिए दवा ढूंढ रहे हो। आदमी वैसे ही जैसा खुद है वैसा ढूंढेगा, क्या होगा? है वैसा नहीं चाहता। वो सोचते हैं कि मैं तो कैसा भी हूं, वो पक्का महात्मा निकला है। जब तुम भैया कहावत है महात्मा नहीं हो, वो पक्का कैसा निकलेगा? इसलिए जो वचन में लिखा हुआ है, जो तुमने बोया है वो कोई तुम्हारा परिवार का काट सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो बताना चाहता हूँ, हनोक जो व्यक्ति था उसने अपने औलाद जब पैदा हो गई उसके बाद परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ अभी आप जिनके पास औलाद नहीं है आप टेढ़े चल रहे हो, लेकिन औलाद होकर सीधे चलना, नहीं तो आपको औलाद बाद में सीधा कर देगी। पक्का होता है। लोग दौलत के लिए औलाद के लिए लड़ते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके जाएं। आप उसको चरित्र दे के जा रहे हो ना दे के जा रहे हो। मैं अपने घर में भी देखता हूँ, बाहर भी देखता हूँ, मेरे पास बहुत औलादे हैं। हालेलुया। मेरे अपना 7 बच्चे हैं, 3 मेरे, 2 मेरे भाई के और 7 बच्चे हैं। उन 7 बच्चों को देखता हूँ, उनकी बातों को सोचता हूँ कि वो क्या भाषा बोल रहे हैं। वो वही भाषा बोल रहे हैं जो आने वाले दिनों में बड़ी खतरनाक होने वाली है। हालेलुया। इसलिए फादर से बाप होना, अच्छा खाना खिलाना, मक्खन खिलाना, बर्थडे मनाना, अच्छा सब कुछ करना बड़ा आसान बात है, लेकिन उनको शिक्षा देना बहुत कठिन बात है। और बाप सारा कुछ करते हैं लेकिन शिक्षा ही नहीं देते। हालेलुया। हालेलुया। एक बाप और है जिसका नाम अब्राहम है। उसने अपने बच्चों को बचपन से ही विश्वास की बात डाली। किसकी? वो बलि करने के लिए ले जा रहा था बच्चे को। हमने पढ़ा था बीते दिनों बलिदान के विषय में पिछली बार।
हमने बलिदान के विषय में बताया था। वो बलि करने बच्चे को ले जा रहा है और कोई मेढ़ा बकरा लेके नहीं जा रहा, और वो बच्चे से कह रहे हैं हम दोनों जाकर आराधना करेंगे और लौट आएंगे। तो वो अपने बच्चों के अंदर विश्वास डाल रहा है, और वही बच्चा इसहाक जब बड़ा हो जाता है और उस देश में अकाल पड़ता है, और कलाम में लिखा हुआ है वो हल लेकर जोतने निकल जाता है। तो लोग कहते हैं ना भैया बारिश है ना कुछ है, तू हल लेके जोतने जा रहा है। उसे अपनी बाप की बात याद आती होगी, मेरा बकरा भी नहीं था तभी मुझे बलि लेके गया, उसे मालूम था, तो मैं भी हल लेके जा रहा हूँ। और कलाम में लिखा हुआ है अकाल के दिनों में इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना फसल प्राप्त की, क्योंकि उसने अपने बाप से सीखा है। हालेलुया, हालेलुया। जब तू कह रहा है अपने बच्चों को लेकर मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। एक यहोशू का करेक्टर है, एक नूहा का करेक्टर है। वो अपने घर में सब बच्चों को, उससे एक पानी की बूंद नहीं गिरी, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखकर अपने बच्चों को लेकर उस बोट के अंदर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। एक दाऊद है, पहला इतिहास 28 अध्याय का 20 वचन पढ़े। पहला इतिहास 28 का 20 वचन पढ़े जी। पहला इतिहास 28 का 20 वचन। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, अब दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा, हिया बांध, दृढ़ हो जा। अपने बेटे से बोला बेटा तू हिम्मत रख, दृढ़ हो जा, इस काम में लग जा, इस काम में लग जा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना, तेरा मन कच्चा ना हो। अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है, और आगे वो क्या, वो उस आगे धर्म के मार्ग की शिक्षा दे रहा है। आज हम देखें कि हम अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता एक कहानी है। अगर मैं उस कहानी को अगर आज ना बताऊं तो मुझे लगता है फादर्स डे का मैसेज बड़ा अधूरा रहेगा। लूका 15 अध्याय में कहानी है, उसका 11 वचन से पढ़ेंगे। 2 बेटे हैं और बाप है, 2 बेटे हैं और बाप है। क्या लिखा हुआ कोई पढ़े? 11 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उसने किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। परमेश्वर ने गवाही दिया है कि किसी के 2 बेटे थे। एक कहानी यीशु ने बताई है, किसी आदमी के 2 बेटे थे, और बड़ा तो बड़ा शरीफ आदमी है, छोटा बड़ा खराब आती है। बड़ा बहुत शरीफ है, छोटा बड़ा खराब आती है। और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, उनमें से छोटे ने कहा, पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग हो वो मुझे दे दीजिए। हालेलुया। आजकल के बच्चे भी बड़ा इस बात को जानते हैं, तो संपत्ति में मेरा हिस्सा क्या है, मेरा हिस्सा क्या है। तुमने किया कुछ नहीं, कमाया कुछ नहीं, हिस्सा तुम्हारा पहले है, तो जिसने कमाया उसका हिस्सा ही नहीं है। बड़ा हर जगह एक ही सिस्टम है, मेरा हिस्सा हिस्सा हिस्सा। और वचन में लिखा हुआ, छोटे ने कहा, मेरा हिस्सा जो मेरा है मुझे दे दीजिए। आगे लिखा हुआ, तब उसने संपत्ति बांट दी, बाप ने बड़े बेटे को भी बांट दी और छोटे को भी बांट दी। कलाम में लिखा हुआ है कि बहुत दिन न बीते थे कि छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा कर दूर देश को चला गया। ध्यान से सुनना, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा कर दूर देश को चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। क्या लिखा है? कुकर्म में संपत्ति उड़ा दी। वो संपत्ति क्यों कुकर्म में उड़ाई? क्योंकि उसे हिस्से में मिली थी, उसने कमाई नहीं थी। हालेलुया। इसीलिए लोग आजकल कहते हैं अपने बच्चों को योग्य बनाओ, संपत्ति इकट्ठी मत करो। योग्य होगी तो वो बना लेगा, योग्य होगा तो, और अयोग्य होगा तो जो इकट्ठी करी है वो भी उड़ा देगा, ठिकाने लगा देगा। तो वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरा भाग है मुझे दे दो। और लिखा हुआ अपने किसी दूर देश को चला गया, वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। जब उसने सब कुछ जाके उड़ा दी संपत्ति, देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वो उस वहां के निवासियों, वो वहां पर एक किसी निवासियों के यहाँ जा पड़ा। बच्चा संपत्ति लेके निकला, और क्या हुआ?
क्या हुआ? अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के बाद अब भूखे मरने की नौबत आई तो किसी के घर पे जा पड़ा। जा पड़ा का अर्थ मालूम क्या है? जा पड़ा, कितनी बुरी स्थिति है, हो गया ना, यहाँ पर पड़ा हुआ कब जाएगा, जा पड़ा। आप एक शब्द को देखिए, इस शब्द में बहुत मैसेज है। आप जब पिता को छोड़ देते हैं, आज रविवार का दिन है, अब पिछले रविवार को लोग कितने थे, आज कितने हैं, इसका मतलब आज बहुत से लोग पिता को छोड़े बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम फल फूल जाएंगे। नेवर, आप कभी नहीं फल फूल सकते यदि आप पिता से अलग हो गए हैं। तो आज बहुत से लोग हैं रविवार को प्रार्थना में नहीं है, इसका मतलब उनकी स्थिति जा पड़े जैसे वाली होने वाली है। जब उसने पिता को छोड़ दिया और जो भी था, जो भी ब्लेसिंग थी, ब्लेसिंग एक दिन खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी तब याद आएगा, अरे यार चले उधर चल चले। हम गाना गाते ना, और खुदा के घर चले। आप परमेश्वर के भवन को छोड़ने का अर्थ भी वैसा ही है, जा पड़ा, क्योंकि हम परमेश्वर नहीं बोलते, हम पिता बोलते हैं। आपने आज पिता के घर को छोड़ दिया। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ जा पड़ा, फिर आगे बढ़े। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए हाँ, फिर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि वो जा पड़ा, तब उसने, वहां के लोगों ने उसे एक काम दे दिया सुअर चराने का, और उनसे कहा कि जो सुअर खाते हैं वही तू खाना। भैया काल पड़ा है, कहां से तेरे लिए रोटी लाएं, कहां से तेरे लिए बढ़िया बढ़िया माल लाएं। इसलिए जो सुअर खाएंगे फलियां, फली मतलब जो मटर होती है, मटर की फली है, बीन्स है, फली सुअर खाते थे, फलियां, तो वो फली तू खाना। इधर का सुअर गंदा खाते हैं, उधर वो उस समय घास खाने वाले सुअर, अच्छा खाने वाले सुअर, जो फल फ्रूट सड़ जाते थे वो खाने वाले। तो अगर जो फलियां सुअर खाते हैं, इसमें फलियों का जिक्र आया ना बेटा, 16 वचन में लिखा हुआ है। वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, इसको खाने को नहीं दिया जाता था। इसका मतलब वो चाहता था, वो कहता था ये सुअर वाला खाने मुझे मिल जाए। ये क्यों वो सुअर वाला खाना मांग रहा है? क्योंकि उसने पिता के घर को छोड़ दिया है। आज फादर डे भी बताना चाहता हूँ, क्या आपने पिता के घर को यानी अपने परमेश्वर के भवन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या आप जानबूझ के छोड़ रहे हैं? लिखा है कि जब उसने पिता के घर को छोड़ा, तब वो कह रहा जो फलियां सुअर खाते थे उनसे अपना पेट भरे और कोई उन्हें कुछ नहीं देता था। 17 वचन में लिखा हुआ है, जब वो अपने आपे में आया। काय में आया? ये आपा क्या है? हेलो, जब वो आपे में आया, वो कहते ना बेटा कभी तो आपे में आएगा, जब आपे में आएगा तभी लिफाफे में आएगा। अभी आपे में नहीं। आज बहुत से लोग आपे में नहीं है, तो कह रहे हैं पाजी साहब तो बोलते रहते हैं कि चर्च में नहीं आए, चर्च में नहीं आए। भैया आपे में आओगे, पक्का आओगे। कई लोग हैं जब परेशान होते हैं फोन कर देते, पैसा दुआ करने आ जाना, फिर वो आते नहीं आते। इसका मतलब जब वो आपे में आया तब वो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने, फिर वो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसका कारण ये है, पिता के घर में 2 बेटे थे, एक छोड़कर चला गया, एक था, जो था वो रोटी खा रहा था, जो छोड़ के गया वो सुअर की फलियां खा रहा था। जो था वो अपने पिता के साथ था, मेहनत कर रहा था, और जो छोड़ के गया, कलाम में लिखा हुआ है वो आपे में आने वाली स्थिति में आ गया। हालेलुया। और कहने लगा मेरे पिता घर में कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तब उसने बोला मैं उठकर चलूंगा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। जब तक आपको रियलाइज नहीं आएगा, आपको रियलाइज आना चाहिए, पाजी साहब के कहने से नहीं, आपको खुद महसूस होना चाहिए कि ये मुसीबत इसलिए कम नहीं हो रही, ये घर में मेरी समस्या इसलिए कम नहीं हो रही क्योंकि मैं अभी तक आपे में नहीं हूँ। हालेलुया। आज बहुत से लोग के घर में परेशानियां हैं, परेशानी हमारे घर में भी है, ऐसा नहीं है,
अछूते हैं, लेकिन ऐसी परेशानी नहीं है जो सहने से बाहर हो। बहुत से घरों में ऐसी परेशानी है जो सहने से भी बाहर है, कंट्रोल नहीं है उन परेशानियों पर। वचन में लिखा हुआ उनका एक ही इलाज है, वो पिता के घर में वापस आना है। हालेलुया। जब उसने बोला मैं उठकर अपने पिता घर में जाऊंगा, कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा, इसका मतलब पछता रहा है, मन रहा है, अब मैं योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपनी यहाँ एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। इसका अर्थ कि उसका पिता रोज जाता था चौराहे पे, देखता था कि कभी तो वो लौटेगा। हालेलुया। हमारा पिता हमारा इंतजार करता रहता है। हालेलुया। हमारा पिता हमें नाश करना नहीं चाहता, हमारा पिता हमें बर्बाद करना नहीं चाहता, हमारे पिता को हमारा ध्यान है। वचन में लिखा हुआ है उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। ये लिखा हुआ है उसे तुम्हारा ध्यान है। मेरे पिता को मेरा ध्यान है। हालेलुया। हालेलुया। पिता नजर रखता है कौन से बच्चे पे क्या है, कौन से बच्चे पे नहीं है। जो चीज उस पे नहीं है उनको मुहैया कराता है। खामे खा आपको नहीं, खामे खा जो चीज की जरूरत नहीं वो नहीं देगा, जो चीज की जरूरत है उसको पक्का मालूम है। हालेलुया। वो आपको एक्स्ट्रा, आपको आपका बाप हीरे नहीं खिलाएगा, रोटी खिलाएगा। आपका प्रेसर बाप जानता है आपको जरूरत क्या है। हालेलुया। और प्रेसर बच्चे आज नहीं समझते कि बाप को जरूरत क्या है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेसर आज बच्चे नहीं समझते। मैं कई घर का उदाहरण दे सकता हूँ। आज बाप एसी लगा के बिना एसी के सो सकता है और बच्चे ये नहीं कह सकते कि पापा तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम भी जल्दी आ जाओ। पक्का है बाप सब कुछ कर सकता है, औलाद करने को तैयार नहीं है। हालेलुया। मैं उन बापों को देखता हूँ, मेरे पास बहुत पिता है, उनके लिस्ट देखता हूँ। कुछ लोगों को देखता हूँ धूप में इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं कभी कभी फेरी वालों को देखता हूँ कि बेचारा बाल्टी में कुछ बड़े बड़े डाल के देखते रहते हैं। मैं एक दिन अपनी वाइफ से ऐसा मजाक में कह रहा था कि देख पूरा दिन बेचारा ये आदमी धूप, एक हल्का सा अंगोछा रखा हुआ है, बाल्टी है और एक बोतल है और वो बरी बेच रहा है पैदल इतना गर्मी में। अब मैं अपनी बात से मजाक में कह रहा था, मेरा बोला था शाम होते उसकी बीवी को सारा पैसा छीन लेगी, ये भी नहीं देखेगी तो धूप कितनी पड़ रही है। मैंने तो मजाक में बोला, उन्हें बोला वो तो औलाद के लिए कर रही है। मैं सच बता रहा हूँ इस बात के लिए वो कितना संघर्ष कर रहा है। हालेलुया। ऐसे लिखा हुआ है कि बाप ने उसे दूर से देखा और उसके पिता ने उसे तरस खाया और दौड़ कर उसे गले लगाया और उसे बहुत चूमा। इसका मतलब पिता इंतजार कर रहा है आपको चूमने के लिए, आपको गले लगाने के लिए, आप पर तरस खाने के लिए। आज का पिता होता तो कहता सब तो तू लेगा, क्या तेरे काय को आया भाई। उन्होंने बोला अरे पापा नौकर करके ही रख लो, बेटा मत बनाओ, तुम्हारे तो नौकर भी खा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने उससे कहा, उसने बोला मैं इस योग्य नहीं हूं, इसलिए क्या कर मजदूर के समान रखने के विषय 19 में लिखा हुआ है। लेकिन पिता ने उससे क्या कहा, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ। हालेलुया। अच्छे से अच्छे, ये वस्त्र क्या है मालूम है, पवित्रता के वस्त्र हैं। आप यीशु मसीह को पहन लेना, ये वस्त्र है बपतिस्मे के बाद। उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी दो। अंगूठी का अर्थ है अधिकार देना। जब आप परमेश्वर के पास लौटोगे अधिकार दिया जाएगा। हालेलुया। शादियों में अंगूठी पहनाते हैं, इसका मतलब एक दूसरे को अधिकार देते हैं। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हाथों में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ, मेल मिलाप की जूतियां, और पाला हुआ बछड़ा काटो, बलिदान करो। इसका मतलब यीशु मसीह का है कि यीशु मसीह हमारे बलिदान हुआ। और लिखा हुआ है फिर जो बड़ा बेटा था उसको मालूम पड़ा कि जो छोटा बेटा आ गया तो इतना उधम मचा रहा है, इतना घर में सब कुछ हो रहा। बड़ा बेटा कहला अच्छा मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ, मेरे लिए तो कभी तूने बकरिया का बच्चा बिना काट के खिलाया। उसने बोला
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोला कि 30 में लिखा हुआ है, 30 में लिखा हुआ, परंतु जब एक तेरा पुत्र उसने अपनी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया तो तूने उसके लिए पाला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने कहा तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, परंतु अब आनंद और मगन होना, क्योंकि तेरा भाई मर गया था अब जी उठा और खो गया मिल गया। बात सोचना, इसमें जो छोड़ कर गया बाप को, बाप के दिमाग, बाप ने उसे गले को लगाया, लेकिन शब्द देख रहे हैं आप, वो मर गया था। उसमें कहते हैं मेरी नजर में मर गया। आप जो छोड़ के गए ना चर्च और बहुत परमेश्वर पिता की संगति, परमेश्वर वगैरह, वो मर गए थे, वो वापस आ रहे थे, मैं समझूंगा भी जिंदा हो गए, लेकिन मरे हुए उनकी स्थिति है। तो इस बात को बताना चाहता हूँ कि कुछ वचन को और देखेंगे। रोमियो 4:13, 8:17, 4:13, 8:17। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके 4:13 पढ़ो बेटा। Yes, sir. हाँ पढ़ो। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, हाँ। और ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। हाँ, विश्वासी लोगों को परमेश्वर पुत्र बनाने वाला है। हालेलुया। उसी को जो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास लौट आएगा। एक वचन और था, 8:17 पढ़ना है। और यदि संतान है तो वारिस भी हो भी। जब आप संतान बन जाएंगे तो आप वारिस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और वारिस कौन है? वो भी कुछ है घर में, किसका है? वारिस का। किसका? वारिस का। आप परमेश्वर के वारिस हैं। और हमें बड़ा धन्यवाद, हमें बड़ा अच्छा लगता है इस वचन को पढ़ते हुए कि बाइबल में कई बार आया है, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हारा पिता तुम्हारी चिंताओं को जानता है, तुम्हारा पिता तुम्हारी चिंता करता है। ऐसा लग रहा है जब बाइबल को मैं पढ़ता हूँ कि कोई परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ईसाई धर्म, मैं कह रहा हूँ धर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पिता और पुत्र का कॉन्सेप्ट है। मसीह समाज क्या है? पिता और पुत्र की कहानी है। और मैं कह रहा हूँ उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। इस चर्च में 2 तरह के लोग हैं, एक रहने वाले बड़ा बेटा और एक उड़ाऊ पुत्र। हालेलुया। और पिता तो पिता है। यही पूरी बाइबल की कहानी है। मेरी समझ में आया नए नियम में एक कहानी समझ में आई कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा रिश्ता पिता से जोड़ने के लिए आया, हमें संतान बनाने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भगत नहीं बनना आपको, आप प्रभु की बेटी बन चुकी हैं। हालेलुया। आप प्रभु के बेटा बन चुके हैं। और जब आप बेटा बेटी बन गए हैं तो वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर आपका ख्याल रखना जानता है। हालेलुया। लेकिन आपको कैसा पुत्र पुत्री बनना है? जो उसके पास बैठा रहे, जो उसके साथ बैठा रहे, उसका हालचाल लेता रहे। आप ऐसे बेटे बेटी बनेंगे, निश्चित परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद स्वामी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।